हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। मनाली में ठंड स्टार्ट हो गई है और विंटर का महीना भी चालू हो गया है। मनाली में काफ़ी ठंड पड़ रही है। यदि हाल फिलहाल आप मनाली विज़िट करने का प्लान कर रहे हैं और बर्फ़बारी होते देखना चाहते हैं मनाली या उसके आसपास, तो हाल के कुछ दिनों के बाद बर्फ़बारी की संभावना जताई गई है मनाली और उसके आसपास के एरिया में। जैसा कि आप जानती हैं, मनाली में तो बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई है। लास्ट मंथ 14 नवंबर को मनाली के सोलांग वैली में अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई थी और साथ ही साथ मनाली के ऊंचाई वाले इलाकों में और साथ ही साथ लाहौल स्पीति में भी। इस महीने दिसंबर में 8 दिसंबर के आसपास बर्फ़बारी की संभावना जताई गई थी 50%। तो सिर्फ हल्की बर्फ़बारी देखने को मिला था मनाली के ऊंचाई वाले स्थानों में और सिसु में बहुत हल्की बर्फ़बारी देखने को मिला था। क्रिसमस आने वाला है और साथ ही साथ खुशखबरी भी मौसम विभाग के द्वारा संभावना जताई गई है कि क्रिसमस के बाद मनाली में और उसके आसपास के एरिया में हल्की फुल्की बर्फ़बारी होने की संभावना जताई गई है। तो रिसेंटली यदि आप मनाली आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको मनाली स्नोफॉल देखने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसकी जानकारी मैं बाद में दूंगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि जो रिसेंट स्नोफॉल का प्रेडिक्शन बताया गया है मौसम विभाग के द्वारा, तो स्नोफॉल का प्रेडिक्शन हम कैसे देख सकते हैं और कितना परसेंटेज है बर्फ़बारी होने की। लाइट स्नोफॉल होगा या फिर हैवी स्नोफॉल होगा। स्नोफॉल कब होने वाला है तो ये चेक कर सकते हैं। बर्फ़बारी कब होने वाला है तो अपने एंड्रॉयड मोबाइल में टाइप करिए मनाली वेदर फॉर 10 डेज फॉर 15 डेज टाइप करेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा मोबाइल के अंदर भी और कंप्यूटर के अंदर भी। तो ये 26 तारीख को यहाँ पर दिखा रहा है बर्फ़बारी की संभावना। तो इस पर यदि क्लिक करेंगे तो ये मनाली हिमाचल प्रदेश सोमवार दिखा रहा है और बर्फ़बारी की संभावना इस बात से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन 50%, मतलब 50-50 चांसेस है मनाली में बर्फ़बारी होने की या फिर ऊंचाई वाले स्थान में हो। जैसे अटल टनल काफ़ी ऊंचाई पर है, मनाली टाउन काफ़ी नीचे है, तो इस तरह का 50% चांसेस है। हो भी सकता है या फिर 26 तारीख के पहले 25 तारीख को भी मौसम यदि बदले और ये प्रेसिपिटेशन रेट बढ़ जाए, बढ़ के 70, 80 या 90% हो जाए तो डेफिनेटली स्नोफॉल होगा। नहीं तो फिर हल्की बर्फ़बारी होने की संभावना है मनाली या उसके आसपास के क्षेत्रों में। सिसु वेदर की बात करें तो सिसु आता लाहौल वैली में। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से जाएंगे 3 किलोमीटर आगे तो सिसु है, तो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ भी सोमवार को बर्फ़बारी की संभावना जताई जा रही है। और यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रेट दिखा रहा है 60%, मनाली से 10% ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़बारी होने की संभावना। जैसा कि आपने मनाली में स्नोफॉल का प्रेडिक्शन तो देख ही लिया, 50% बर्फ़बारी की संभावना है। तो 50% में बर्फ़बारी हो भी सकती है और हल्की हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा जैसे जैसे करीब आएगा 26 तारीख। लेकिन जो लोग पहाड़ी में रहते हैं, तो जैसे मैं मनाली में रहता हूँ, तो ज़्यादा अच्छी तरह आपको संभावनाएं बता सकता हूँ क्योंकि मनाली की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है। तो जैसे 50% स्नोफॉल की संभावना जताई जा रही है तो होता ये है। तो यदि मनाली टाउन की बात करें तो मनाली टाउन स्थित है 6800 फीट की ऊंचाई पर और उससे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है 8500 की फीट पर सोलांग वैली, और उससे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है अटल टनल जो लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो यदि 50% लाइट स्नोफॉल की संभावना है तो ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहले बर्फ़बारी होगी और उसके बाद मौसम का यदि मिजाज बदलता है, करवट लेता है, तो फिर सोलांग वैली में भी बर्फ़बारी हो सकती है और उससे ज़्यादा मौसम का मिजाज बदले तो फिर मनाली टाउन में भी बर्फ़बारी हो सकती है। लेकिन वो जैसे जैसे करीब आएगा, नज़दीक आएगा स्नोफॉल का टाइम 26 तारीख को, तभी वो एग्जैक्ट कहा जा सकता है क्योंकि मौसम का मिजाज 6 घंटा पहले भी बदल सकता है और 12 घंटा पहले भी बदल सकता है। तो यदि क्रिसमस के बाद आप मनाली में स्नोफॉल देखना चाहते हैं जैसा मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है 26 तारीख को, तो 50% सिर्फ स्नोफॉल की संभावना है। सिसु में तो 60% है। तो ज़्यादा चांसेस हैं सिसु में स्नोफॉल होने का यदि लाइट स्नोफॉल होता भी है। तो यदि आप लाइव स्नोफॉल देखना चाहते हैं 26 तारीख को तो बेटर होगा कि आप ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाकर वहीं पर स्टे करें। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप सिसु में जाकर रह सकते हैं जो मनाली से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और सिसु के मार्केट में बहुत सारे आपको
होम स्टे और अच्छे अच्छे होटल मिल जाएंगे। तो रहने की और खाने पीने की वहाँ पर अच्छी सुविधा उपलब्ध है। और यदि मौसम साथ देगा, जैसा पिछली बार देखा गया था कि वहाँ पर हल्की हल्की बर्फ़बारी देखने को मिला था सिसु में, तो यदि सिसु में स्टे कर सकते हैं तो यदि हैवी स्नोफॉल मिल जाए तो अच्छी बात है। यदि मौसम का मिजाज बदले, नहीं तो हल्की बर्फ़बारी तो डेफिनेटली आपको सिसु में देखने को मिल सकता है। तो ये थी सारी जानकारी मनाली करंट सिचुएशन अपडेट के रिगार्डिंग। तो ये यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर से कर ले, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए।